अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अब्दुल करीम अराई एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इससे पहले हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ लिया था। इंक्रीमेंटल मॉडल बहुत ज़्यादा आसान सा है। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, इंक्रीमेंटल जो हमारा मॉडल है वो हम यूज़ कब करते हैं। देखें, ये मॉडल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो यूज़र है उसको जो सॉफ्टवेयर है वो जल्दी में चाहिए, ठीक है ना। उसको सॉफ्टवेयर जल्दी में चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फिर इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर हम लोग कहें कि हमारे पास टाइम कम है और हमने सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। देखें, सपोज करें कि यूज़र ने कहा है कि ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। सपोज एक रिक्वायरमेंट यूज़र की ये वाली है, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट यूज़र की ये वाली है, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट यूज़र की ये वाली है। चौथी रिक्वायरमेंट यूज़र की ये है। पांचवी रिक्वायरमेंट यूज़र की ये है और छठी रिक्वायरमेंट जो है ना यूज़र की ये है। यानी कि हमने जो होल सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, ऐसे समझें कि होल जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ये वाला हमारा सारा है, ठीक है। ये हमारा होल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। मैं इन रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो नाम दे लेता हूँ। सपोज कर लें ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, ये रिक्वायरमेंट 3 है और रिक्वायरमेंट 4 है, ये रिक्वायरमेंट 5 है और ये रिक्वायरमेंट 6 है। हमने ये सारी रिक्वायरमेंट्स को जब हम लोग सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। अब देखें, यूज़र ने कहा है यानी कि कस्टमर ने कहा है कि ये जो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए वो जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर चाहिए। और हम उनको बोल रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है 6 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता, इसको कंप्लीट होने के लिए 2 साल चाहिए, 2 ईयर। देखें, अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यूज़र को 6 महीनों के अंदर चाहिए, उसको नीड है। हम कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये पूरा होगा, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कस्टमर है उससे हम लोग ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग पहले करेंगे। सपोज यूज़र ने कहा है कि R1, ठीक है, R1, R4 और R6 जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो R1, R4 और R6 जो रिक्वायरमेंट है इनको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी ये जो R2, R3 और R5 रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ वो यूज़र कहता है R1 रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर R4 है, फिर R6 है, एंड उसने सारी रिक्वायरमेंट्स को आपके सामने रख दिया है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R1 जो रिक्वायरमेंट है उसको उठाएंगे, ठीक है। और R1 रिक्वायरमेंट क्या डिज़ाइन बनाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे और कोडिंग करने के बाद हम उसको टेस्ट करने के बाद कस्टमर को डिप्लॉय कर देंगे। यानी कि उसको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हम लोग उसको पूरी करके दे देंगे। और ये जो हम लोग एक रिक्वायरमेंट उसको पूरी करके दे रहे हैं इसको बोलेंगे एक इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर सेकंड इंक्रीमेंट लगेगी, उसकी दूसरी जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, सेकंड नंबर पे जिसकी सबसे ज़्यादा उसको नीड थी, हम लोग दूसरी इंक्रीमेंट के अंदर सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। थर्ड इंक्रीमेंट के अंदर हम उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करके उसको दे देंगे। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट इंक्रीमेंट लगी, उसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। सेकंड लगी, उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। थर्ड इंक्रीमेंट लगी, उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फोर्थ लगी, उसकी जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होगी सबसे ज़्यादा वो पूरी हो जाएगी। यानी कि एक इंक्रीमेंट के अंदर उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और ये जो एक इंक्रीमेंट लग रही है उसके अंदर सारे फेजेस हमारे आ गए हैं। सेकंड टाइम दूसरी इंक्रीमेंट लगेगी, सेकंड टाइम हम लोग हमने 1 रिक्वायरमेंट्स को पूरी करके दी है उसी के अंदर हम लोग R4 को भी ऐड कर देंगे, यानी कि मर्ज कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और फिर R6 को भी उसके अंदर इंटीग्रेशन करते जाएंगे। पहले R1 पूरी करके उसको दे देंगे ताकि अगला हमारा जो कस्टमर है R1 जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसको चलाने लग जाए। जब तक वो उसको यूज़ करेगा, उसमें अपना काम करेगा, हम R4 बना के दे देंगे, R6 बना के दे देंगे, R5 बना के दे देंगे, R3 और R2 बना के दे देंगे। इसको बोल रहे होते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। अब जरा इसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन इंक्रीमेंटल मॉडल द होल रिक्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बिल्ड्स, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग वेरियस बिल्ड्स के अंदर तोड़ देते हैं। मल्टीपल डेवलपमेंट साइकिल्स टेक प्लेस हियर मेकिंग द लाइफ साइकिल मल्टी वाटर फॉल साइकिल।
देखिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये जो सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जैसे ये मैंने बोला ये इंक्रीमेंट 1 है, पहली इंक्रीमेंट में उसकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सेकंड के अंदर उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड के अंदर उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, तो इंक्रीमेंट्स के अंदर हम लोग यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके उसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेटली इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो है कि सॉफ्टवेयर विल बी जनरेटेड क्विकली ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। देखें हम इसको जल्दी में बना सकते हैं। उसने टाइम जो है ना 6 महीनों का दिया है, तो हम लोग उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एक एक रिक्वायरमेंट अलग अलग कर देंगे और जो उसकी प्रायोरिटी है उस हिसाब से हम लोग उसको बना के देते जाएंगे। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी में बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर बनाएं, सारी रिक्वायरमेंट्स को मिला के पूरा करें, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा। हम उसकी एक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड लेस एक्सपेंसिव टू चेंज रिक्वायरमेंट एंड स्कोप। देखें यूज़र ने कहा कि R1 रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने R1 पूरी कर दी। जब आप उसकी R2 रिक्वायरमेंट पूरी करने जाओगे, तो अगर यूज़र ने कहा कि R1 जो आपने रिक्वायरमेंट दी है उसके अंदर कुछ ये बग्स हैं या उसके अंदर ये चेंजिंग होनी चाहिए, तो जब आप R2 यानी कि सेकंड इंक्रीमेंट लगाओगे, तो उस सेकंड इंक्रीमेंट के अंदर आप लोग क्या करोगे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट जो आपने सॉफ्टवेयर उसको डिप्लॉय करके दिया है उसके अंदर वो जो भी चेंजिंग चाहता है वो हम सेकंड इंक्रीमेंट के साथ उसको पूरी करके दे देंगे। तो इट मीन्स कि ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं और एक्सपेंसिव कम है। अगर वाटरफॉल मॉडल की बात की जाए तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम पीछे नहीं जा सकते, अगर पीछे जाते तो मसला हो जाना था, वो एक्सपेंसिव था। थ्रू आउट द डेवलपमेंट स्टेजेस चेंजेस कैन बी डन, चेंजिंग हो सकती है। एरर्स आर इजीली टू बी आइडेंटिफाइड, एरर आएंगी तो हम लोग सेकंड इंक्रीमेंट में पूरा कर देंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर अ गुड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। प्लानिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मस्ट अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो, आपको रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से पता नहीं है तो मे भी आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आप समझे कि रिक्वायरमेंट R5 इंपॉर्टेंट थी, आप जो है ना उसको जो कस्टमर था आपका उसको R1 की ज़रूरत थी, वो समझा नहीं सका आपको। तो होल सिनेरियो आपके जहन के अंदर क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल था, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।